अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई माइनस 2c x प्लस 2c प्लस वाई बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। हमने पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसकी फैक्टराइजेशन जो है वो ये है, ठीक है, और फार्मूला को यूज़ करते हुए। सबसे पहले जो हमें गिवन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप गौर करें तो ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई सेम है, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास किसकी सेम है, तो मतलब ये एक की वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अभी मैंने आपको लेक्चर 1 में एक फार्मूला बताया था जो कि था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और वो इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो इस चीज़ को अगर आप गौर करें तो ये सेम ये चीज़ लिखी हुई है। कैसे? ये ए है ना, यहाँ पे एक्स प्लस वाई सेम है और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई सेम है, ये पूरी ए की वैल्यू है, ठीक है। फिर अब एक और चीज़, जिस तरह यहाँ पहले ए प्लस बी आ रहा है फिर ए माइनस बी आ रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में। बेसिकली ये देखिए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन में जगह चेंज हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बेशक पहले ये लिखते हैं इधर, फिर ये इधर लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से ए माइनस बी पहले लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं ए प्लस बी, एक ही बात है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें ये पूरी ए की वैल्यू है, फिर माइनस, और इसको देखें 2c और यहाँ पे देखें 2c, ये दोनों सेम है। तो मतलब आपके पास ये पूरी ए की वैल्यू है, ये यहाँ से भी ये और ये दोनों ए की वैल्यू है, और ये आपके पास किसकी वैल्यू है, बी की, ठीक है। और ये क्या है, ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। तो ये किस में क्लोज होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी किस में क्लोज होता है आपके पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्या है, एक्स प्लस वाई, ए का स्क्वेयर, ठीक है। फिर माइनस, क्लोज माइनस में होता है ना, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस, और बी आपके पास क्या है 2c, तो बी का स्क्वायर बन गया, ठीक है। एक और चीज़, फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, कोई भी नहीं होता। एक तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक ये वाला फार्मूला बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है, जो कि हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एक हमारे पास फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला ये वाला है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। लेकिन जिस तरह ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कोई भी फार्मूला हमारे पास नहीं होता, ठीक है। बस ये ए होल स्क्वायर वाले फार्मूला जो है ना, सिर्फ ये 3 है, 1 2 और 3, सिर्फ ये वाले 3 फार्मूला है होल स्क्वायर वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इनमें जगह चेंज हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह यहाँ पे मैंने देखे, पहला क्या है ए की वैल्यू क्या है, एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो ए की वैल्यू है वो एक्स है, और वाई की वैल्यू जो है, सॉरी बी की वैल्यू जो है वो वाई है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, एक्स, और बी की वैल्यू क्या है, वाई। तो अब आपने इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे आप रिप्लेस कर दें एक्स, और जहाँ जहाँ बी आ रहा है वहाँ पे आप रिप्लेस कर दें वाई को, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे देखिए ये ए का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर बन गया, ये प्लस बी का स्क्वायर है, बी को हमने किससे रिप्लेस करना है, वाई से, ये वाई स्क्वायर बन गया। फिर आगे क्या है, प्लस 2 है, प्लस 2 फार्मूले का, ठीक है। आगे क्या है, ए है, ए को मैंने रिप्लेस कर देना है एक्स से, ठीक है। फिर बी है, बी को रिप्लेस कर देना है वाई से, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और सी का स्क्वायर क्या है सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें 2c का होल स्क्वायर है, 2c का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने स्क्वायर जो है वो 2 का भी लेना है। होल स्क्वायर का मतलब यही है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और सी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो ओपन हो जाएगा 4, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका ये पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। तो इसको हमने दो स्क्वायर के डिफरेंस से फाइंड करना है। दो स्क्वायर के डिफरेंस बेसिकली हमारे पास ये चीज़ होती है, दो स्क्वायर का डिफरेंस इस तरह से, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बेसिकली हमने कुछ इस तरह का फार्मूला बनाना है, तो टू स्क्वायर का डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो अभी ये जो हमें गिवन था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया पूरा जो हमें गिवन था, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो मैंने आप लोगों को पीछे भी एक बात बताई है, ये पूरा मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy। तो सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज करके लिख देंगे। रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने जो फार्मूला लगाना है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये x है, ठीक है,
और ये x जो है ना इस वाली एक्सप्रेशन में भी x आ रहा है। अब यहाँ पे y है और ये y जो है इस एक्सप्रेशन में भी y आ रहा है, और ये z है, z जो है वो ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है और ना इसमें आ रहा है। मीन्स कि एक ये वाली एक्सप्रेशन, एक ये वाली एक्सप्रेशन और एक ये वाली एक्सप्रेशन, ये तीनों आपस में रिलेट कर रही हैं, तो इन तीनों को हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। और ये स्क्वायर और स्क्वायर के दरमियान में हम ये स्क्वायर के बगैर वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये होता है ना फार्मूला ए स्क्वायर, मर्जी आपकी ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस मिड में ये वाली वैल्यू लिख रही हूँ 4xy, ठीक है। फिर आगे क्या है प्लस ये क्या है 4y स्क्वायर, और ये तो रिलेट नहीं कर रहा था तो इसको हम सेपरेट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अभी हमने जो काम करना है सबसे पहले इस पे करना है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। और ये 4y स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये साथ में क्या है y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर। अब जब सेम हो किसी भी दो टर्म्स की या तीन टर्म्स की पावर अगर सेम हो तो उनको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की पावर सेम है तो इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दूंगी 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4y स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगी 2y का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस है, तो यह आ गया। अब अगर आप यहाँ पे और करें तो आपके पास बन गया ए स्क्वायर और ये पूरा बन गया बी स्क्वायर, तो मिड में हमने क्या बनाना है अब 2ab, ये, ठीक है। तो आ जाएगा प्लस 2 किसका है, ये वाला फार्मूले का 2 है, ए आपके पास क्या है x और b आपके पास क्या है 2y, ठीक है। इस तरह से ये बन गया आपके पास, और ये माइनस जेड स्क्वायर है तो माइनस जेड स्क्वायर है, तो इसको भी मैं इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में स्क्वायर में लिख दूंगी, ठीक है। अब यहाँ तक आपके पास ये किस चीज़ का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, यहाँ तक ये ए है और ये बी है, और ये साथ में 2ab के साथ कौन सा साइन है प्लस का साइन है। जब 2ab के साथ प्लस का साइन हो तो इसका मतलब फॉर्मूला प्लस में क्लोज होगा, 2ab के साथ माइनस का साइन हो इट्स मीन फॉर्मूला माइनस में चेंज होगा, सॉरी क्लोज होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a आपके पास क्या है x प्लस b आपके पास क्या है 2y इसका होल स्क्वायर माइनस और ये z का स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे और करें आपके पास ये क्या है a का स्क्वायर माइनस ये पूरा है b का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी मैंने अभी आप लोगों को बताया वो क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे, ठीक है। a क्या है आपके पास x प्लस 2y, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आता, a, ठीक है, ये पूरा a प्लस b आपके पास क्या है z, फिर क्या है a माइनस b क्या है z, ठीक है। ये आपके पास आ गया a प्लस b a माइनस b आ गया, तो सॉरी ये भी आपको नजर इस तरह से, ठीक है। ये हमने इसको ओपन कर लिया, तो अभी आपके पास 2 स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला आ गया था, फिर फर्दर हमने इसको ओपन कर लिया तो आपके पास इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ गई एंड पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग, इनमें से हमने मिसिंग फैक्टर जो हमारे पास हैं ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। पार्ट ए हमारे पास है 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू, एक तो हमें फैक्टर दिया हुआ है x प्लस 3 और दूसरा हमने मिसिंग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें ये क्वेश्चन जो है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर हमने फाइंड करने तो हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन बेसिकली हम किस तरह से करते हैं, तो इसमें हम ये करते हैं कि जो एंड वाला टर्म होता है ना उसको हम फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 27 है और y के साथ यहाँ पे क्या है 2 है, तो एंड वाले टर्म को फैक्टराइजेशन का मेथड है ये, ठीक है। एंड वाले टर्म को हमने मल्टीप्लाई करवा देना फर्स्ट वाले टर्म से, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, 27 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 54 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने 54 के फैक्टर्स देखने हैं, फैक्टर्स का मतलब आपने ये देखना है कि 54 जो है वो किस किस टेबल में आता है। एक तो 2 के जब 27 से मल्टीप्लाई करूँ तो 54 आता है, एक 3 को 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 54 आता है, या 6 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 54 आता है। मीन्स के 54 के ये 3 फैक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने ये जो आपके पास ये फैक्टर्स जो बन रहे हैं इसके 2 7 3 18 6 9, इन फैक्टर्स को देखते हुए आपने ये जो मिड वाली वैल्यू है ना मिड टर्म, ये बनानी है आपने, मिड वाली टर्म बनानी है आपने, ठीक है। किस तरह से, आप या तो इन दोनों वैल्यू को, ये जो दो आपके पास नंबर आए हैं, या तो इसको प्लस करें या माइनस करें कि ये वाली टर्म बने। लेकिन 27 में अगर मैं प्लस करूं तो 3 से बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब मैं इसको प्लस नहीं कर सकती। फिर 27 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो भी मेरे पास, माइनस करने से भी मेरे पास 3 नहीं आएगा, मीन्स कि ये वाला फैक्टर मैं नहीं ले सकती।
अब 3 + 18 करूँ तो भी बड़ी वैल्यू आएगी 3 से, मिड वाली टर्म बनानी है, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना कि हमने मिड टर्म बनानी होती है। इन दोनों के साथ हमने क्या काम करना होता है, जस्ट हमने इसके लिए ये काम करना होता है कि एंड वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उनके हम फैक्टर्स लिख देते हैं कि कितने फैक्टर्स इसके आ रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स के आने के बाद हम फिर ये मिड टर्म बनाते हैं, ठीक है। मिड टर्म सेकंड पर हम जाते हैं, 3 + 18 करूँ तो भी मेरे पास 3 नहीं आएगा, और अगर 18 - 3 करूँ तो भी मेरे पास 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला फैक्टर भी मैं नहीं ले सकती। अब अगर मैं 6 + 9 करूँ तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब मैं इसको प्लस नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं 6 - 9 करूँ तो 6 में से मतलब 9 में से 6 माइनस करूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और साथ में इन दोनों में से साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू 9 है ना, तो 9 का आएगा। मीन्स कि इन दोनों को माइनस करने से मेरे पास देखिए ये -3, जो -3 लिखा हुआ है ना, इस y को छोड़ के जस्ट हमने इस कांस्टेंट को देखना होता है, ठीक है। ये -3 बन रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैं इन दोनों को माइनस करने से मेरे पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, मतलब मिड वाली टर्म बन रही है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इन दोनों को लिख दूंगी। 3 के फैक्टर्स में क्या लिखूंगी, यहाँ पे क्या है -9, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया -9, ठीक है। और 3 के साथ क्या है y, तो इसके साथ भी, इस 9 के साथ भी y लिख दूंगी क्योंकि 3 के साथ यहाँ पे y है, और इस 6 के साथ भी y लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से -9y, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी, यहाँ पे आपका प्लस आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये +6y, ठीक है। इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का साइन है ना, जिसके साथ कोई साइन ना हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा +6y, और ये वाला -27 और 2y² एज इट इज लिखना है। इनको इस स्टेप में हमने इन दोनों को छेड़ना नहीं है, जस्ट हमने इन दोनों के साथ ये वाला काम करना था जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है कि जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब हमारे पास इस तरह 4 टर्म्स आए तो उनमें से हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट 2 में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 9 है, तो 2 की टेबल में 9 आता है नहीं, इट्स मीन हम 2 कॉमन नहीं ले सकते यहाँ से। अब दूसरे टर्म पे जाते हैं, यहाँ पे y² है और यहाँ पे y है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, कॉमन हमेशा हम जो छोटी वैल्यू होती है वो हम लेते हैं, ठीक है। तो y² है और y है, तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा ले सकते हैं, छोटा y है, ठीक है। y² बड़ा है, तो y मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक तो 2 रह गया, ये 2, और y², यहाँ पे 2 y थे, एक y कॉमन ले लिया मैंने, तो एक y रह जाएगा 2 के साथ, ठीक है। साथ में ये माइनस का साइन, और ये 9 तो कॉमन नहीं लिया था, तो 9 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ से ये y लिखा हुआ है तो y पूरा मैंने कॉमन ले लिया था ना यहाँ से, तो ये बाहर निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब 6 है और 27, तो 6 और 27 अगर आप देखें तो दोनों की कटिंग जो है वो एक टेबल से होती है। कैसे, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 जार 6 और 3 9 जार 27, मीन्स के जिस तरह इन दोनों की कटिंग एक टेबल से नहीं होती है, ठीक है, तो इन दोनों की होती है। इसके लिए हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। मैंने 3 कॉमन ले लिया, और साथ में प्लस का साइन, यहाँ पे जो भी साइन हो इन लास्ट 2 के साथ जब हम कॉमन लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो भी साइन हो तो उसको हम लाजमी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखते हैं, अगर माइनस का साइन है तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो 3 कितने टाइम 6 आता है, 3 2 टाइम 6 आता है ना, 3 2 जार 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि 3 2 जार 6 आता है, ठीक है। और यहाँ से तो बाकी मैंने सिर्फ 3 कॉमन लिया, वाई कॉमन नहीं लिया, क्यों, क्योंकि वाई यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो मैं वाई कॉमन नहीं ले सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैंने यहाँ पे 3 में से ये 2 आ गया, ठीक है, और ये वाई एज इट इज इसके साथ, और ये वाला माइनस साइन इधर, ठीक है। अब 3 के टेबल में 27 कितना टाइम आ रहा था, 9 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 9। फैक्टराइजेशन में एक और चीज़ याद रखना, इस स्टेप पे जब आप पहुंचते हैं ना, थर्ड स्टेप पे, ये आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ये आपके पास सेम नहीं आ रही, इट्स मीन आपने फैक्टराइजेशन गलत की है, ठीक है। इस बात का लाजमी ध्यान रखना कि आपके पास फैक्टराइजेशन के अंदर इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में जो टर्म बन रही है वो हमेशा सेम बने, ठीक है। जब सेम बनती है तो फिर हम उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। एक दफ़ा लिखने का मतलब, जिस तरह ये 2y - 9 है, 2y - 9 है, 2 दफ़ा आ रहा है तो उसको हमने एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या है, y है, और यहाँ पे +3, तो y +3 हम फिर लिख देते हैं। तो मिसिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, y +3 तो ऑलरेडी था हमारे पास। बाकी अगला हमारे पास क्या आ गया, 2y - 9, तो यहाँ पे आपने कर देना है 2y - 9, ठीक है। अब पार्ट बी हमारे पास है 5x² + 12x - 9 = अब ये वाला मिसिंग फैक्टर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन अभी मैंने आप लोग को क्या बताया कि एंड वाले टर्म को हम फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आपने 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45।
अब 45 जो है वो किसका फैक्टर है, मीन्स के किस टेबल में आता है, 3 को हम अगर 15 से करें, ठीक है, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 45 आता है। और एक और भी है कि 5 9 45, ठीक है। तो अगर 5 और 9, जिस तरह यहाँ पे है 5 और 9, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस मिड टर्म को बनानी होती है, ठीक है। तो 12 है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं 3 + 15 करूँ तो मेरे पास 12 से बड़ा नंबर आएगा, मतलब मैं प्लस नहीं कर सकती इनको। फिर अगर मैं करूँ 3 - 15, तो 3 - 15 करूँ, 15 में से मैं 3 माइनस करूँ तो मेरे पास 12 आता है। तो इसलिए मैंने ये अगला फैक्टर नहीं लिखा, ठीक है। जब हमारा यहीं पे हो रहा है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं पहले, अगर आपके माइंड में ज़ाहिर बात है पहले आप यही वाला करेंगे, तो ये वाला जब आप करेंगे तो 5 + 9 करेंगे तो 14 आएगा, तो ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब 12 आना चाहिए, तो आपका 14 आ रहा है। और अगर आप माइनस करेंगे तो फिर 12 से बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, इट्स मीन ये वाला आपका फैक्टर नहीं है। तो फिर आपने अगला ये देखना है कि ये 45 किस टेबल में आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। अब अगला आपने क्या करना है कि इसको स्प्लिट कर देना है 12 को, ठीक है। अब 12 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। इट्स मीन इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ साइन आपने प्लस का रखना है, और जो छोटी वैल्यू है उसके साथ साइन आपने माइनस का रखना है, ठीक है। बेसिकली ये दोनों माइनस करने से ये आपके पास 12 बन रहा था ना, तो ये आ जाएगा +15, और 12 के साथ क्या है एक्स, तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। और छोटी वैल्यू क्या है, -3x आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम माइनस करें तो आपके पास 12x आ जाएगा इस तरह से। और ये -9 और 5x² एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टू में से हम कॉमन लेते हैं, लास्ट टू में से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट टू में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक 5, क्यों, क्योंकि 5 जो है 15, 5 के टेबल में 15 आता है, ठीक है। एक आपने 5 कॉमन ले लिया, और दूसरा आपके पास क्या है, x² है, और ये x है। तो ये दोनों x² और x में से छोटा कौन है, x छोटा है ना, तो आपने एक x कॉमन ले लेना है, ठीक है। जो छोटी वैल्यू जो होती है, जो छोटा कांस्टेंट या वेरिएबल होता है, हम उसको कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5x² था, तो एक तो ये पूरा 5 बाहर निकल आया, और x² में से एक x बाहर निकल आया, तो इधर खाली x रह जाएगा। फिर ये प्लस का साइन, और 5 के टेबल में कितने टाइम 15 आया था, 5 3 टाइम 15, ठीक है। और ये यहाँ पे x था, तो ये तो x पूरा बाहर निकल गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट टू की तरफ जाते हैं, यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँगी। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, तो मतलब मैं x कॉमन नहीं ले सकती, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 के टेबल में 9 आता है ना, 3 3 ज़ार 9, तो आप 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3x है, तो ये तो 3 बाहर निकल आया, ठीक है, कॉमन ले लिया आपने। और x कॉमन नहीं लिया तो x एज इट इज़, और ये माइनस साइन आपने कॉमन लिया, तो 3x के साथ ये जो माइनस है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो आगे साइन चेंज हो जाते हैं फिर, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 9 कितने टाइम आ रहा था, 3 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो अब देखें ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई है, इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे, और बाकी यहाँ हमारे पास क्या है 5x, और यहाँ पे -3 है, इसको एक दफ़ा लिख दिया। अब आपके पास मिसिंग टर्म क्या है, x + 3 तो आपको गिवन था, तो मिसिंग टर्म आपके पास क्या है 5x - 3, यहाँ पे 5